क्लास 10th का रिजल्ट आने के बाद सब कह रहे हैं बेटा साइंस ले लो डॉक्टर बन जाओगे, कॉमर्स ले लो सीए बन जाओगे, आर्ट्स ले लिया तो कुछ बनेगा भी क्या। तो क्या आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए या आर्ट स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर भी चल रही है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लगाने आ गया हूँ। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए क्लास 11th में। तो मैं हूँ विपिन कश्यप, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बियासरी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। जितना भी आपने स्कोर किया जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। क्या आप भी कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए या आर्ट स्ट्रीम लेनी चाहिए। स्ट्रीम चूज करने का आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होगा, पेरेंट्स भी आपको फोर्स कर रहे होंगे कि साइंस स्ट्रीम ले लो, कॉमर्स स्ट्रीम ले लो या आर्ट स्ट्रीम ले लो। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी कंफ्यूजन का फुल स्टॉप लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, उस पर आज आपका फुल स्टॉप लगने वाला है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये स्ट्रीम लेनी है और उस स्ट्रीम को लेकर आप 90 और 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कोप के बारे में। स्कोप की बहुत कंफ्यूजन रहती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि सबसे ज्यादा स्कोप कौन सी स्ट्रीम में है। जैसे अगर साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस स्ट्रीम में क्या क्या स्कोप मिलता है आपको, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम में सीए, एंटरप्रेन्योर, तो ये करियर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर ली है तो आपको स्टार्टिंग से ही सही गाइडेंस चाहिए होगी। उसके लिए फिजिक्स वाला लेकर आया है उदय 2026 कॉमर्स और उदय प्रो 2026 कॉमर्स बैच। इन बैच के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का, और इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं, हार्ड कॉपी बुक्स मिलने वाली हैं, डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं और टेस्ट भी हुआ करेंगे इस बैच के अंदर। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस बैच के अंदर, जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये बैनर देखने को मिल जाएगा, जहां पर उदय प्रो बैच के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको दो बैच देखने को मिलने वाले हैं, एक तो आपको उदय 2026 कॉमर्स बैच देखने को मिल जाएगा, एक तो आपको उदय प्रो बैच देखने को मिल जाएगा, जो थोड़ा कॉस्टली होगा। यहाँ पर प्राइस भी मेंशन किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्राइस देखने को मिल जाएगा 5999 में आपको ये प्रो बैच देखने को मिलने वाला है और 3499 में आपको ये उदय बैच देखने को मिलने वाला है, जो नॉर्मली बैच आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। बट जो आपका प्रो बैच है इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं, जो आप डिटेल में देख सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और इस बैच के बारे में और भी डिटेल में देख सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उदय और उदय प्रो बैच क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, हार्ड कॉपी बुक्स आपको मिलने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली है, पीडब्ल्यू की आपको टॉप फैकल्टीज आपको देखने को मिलने वाली इस बैच के अंदर, डेली असाइनमेंट आपको मिलेगा, टेस्ट हुआ करेंगे आपके, और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट सेशंस भी हुआ करेंगे आपके लिए। तो काफी शानदार फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस बैच के अंदर। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस बैच में जरूर इनरोल करें और आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। आपको एक कूपन कोड यूज करना है BB200। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलने वाला है। जब आप इस बैच में इनरोल करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान से ये कोड अप्लाई कर देना है अगर आपको डिस्काउंट चाहिए। तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके सिंपली क्लिक करना है और जो कोड है BB200 उसको अप्लाई कर देना है जब आप इस बैच को परचेज करेंगे। अगर बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम की, तो आर्ट स्ट्रीम में आपको यूपीएससी क्रिएटिविटी, तो ये तो बात होगी यहाँ पर स्कोप की। ये स्कोप आपको मिलने वाले हैं इन स्ट्रीम के अंदर, लेकिन स्कोप से पहले आपका इंटरेस्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे, क्या आप सीए बन पाएंगे, क्या आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे? नहीं। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या आपको अच्छा लगता है करना, तो वो आपको पहले डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट्स साइंस के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्या करूं? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो फोर्स कर रहे हैं आपको, बेटा साइंस ले ले, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बहुत कॉमन है। बहुत सारे मतलब जो भी पेरेंट्स होते हैं वो सभी कहते हैं कि बेटा साइंस ले ले। कुछ ही पेरेंट्स होते होंगे जो कहते होंगे आर्ट्स ले ले या कॉमर्स ले ले। तो ये बहुत ही कॉमन है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर वो साइंस स्ट्रीम के लिए कह रहे हैं बिना आपके इंटरेस्ट के, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे आप साइंस स्ट्रीम ही क्यों ना ले लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आप इजिली
टॉपर बन सकते हैं, 90 और 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले ली है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट होना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको समझना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि मुझे क्या लेना है। स्ट्रेंथ प्लस पैशन इक्वल सक्सेस। जब आपकी स्ट्रेंथ मतलब आपको पता लग जाएगी कि मेरी स्ट्रेंथ किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में है, और आप पैशन को फॉलो करते हुए आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है और इस तरह से आप स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कॉमर्स विदाउट मैथ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और पूछते भी हैं कि हम कॉमर्स ले सकते हैं बिना मैथ के। तो बिल्कुल आप कॉमर्स ले सकते हैं। बहुत सारे आपको करियर ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप मैथ नहीं लेते हैं तो इसके अलावा भी यहाँ पर आपको काफी सारे करियर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप BBA, MBA, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे आपको करियर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा करना बिल्कुल सेफ है। अगर आपके अंदर क्लियरिटी हो, आपको पता हो कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल ये आपके लिए सेफ रहने वाला है। बहुत सारे स्कूल्स में मैथ ऑप्शनल होता है, तो आप विदाउट मैथ भी कॉमर्स कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे करियर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया BBA, MBA, डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सारे आपको करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं जब आप मैथ नहीं लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन किया, आर्ट के साथ फ्यूचर। जब आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो उसके साथ क्या फ्यूचर है या नहीं है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आर्ट्स लेने का मतलब क्या स्ट्रगल ही स्ट्रगल, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है और बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं। इसके लिए काफी सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आप स्ट्रीम लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए और आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, पैशन को फॉलो करेंगे, क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर, प्लानिंग करेंगे, तो आप इजिली सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम लें, साइंस स्ट्रीम लें या आर्ट स्ट्रीम लें। क्योंकि आर्ट स्ट्रीम वाले आपने देखे होंगे IAS बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, लॉयर बनते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। तो आपके अंदर क्रिएटिविटी प्लस प्लानिंग होनी चाहिए और आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं आपको आर्ट स्ट्रीम के अंदर। सो फाइनली अब मैं आपको वो फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे आप अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन सा, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेंशन किया रियल स्ट्रीम सिलेक्शन फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेंशन किया है इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, फ्यूचर विजन। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपने ये तीनों पॉइंट समझ लिए तो आप इजीली अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आपको ये चूज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और आपका मतलब किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और आपको फ्यूचर विजन पता होना चाहिए। आपका विजन क्या है, आप कहाँ पर देखते हैं, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आपने ये तीनों पॉइंट एनालाइज कर लिया, आपको पता लग गया, तो आप इजीली अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको ये खुद से ही करने हैं, ठीक है। अगर आपको इन तीनों का आंसर मिल जाता है ना, जब आपको इनका आंसर मिल जाएगा तो आप अपनी जो स्ट्रीम है वो इजीली चूज कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स आपको लेनी है या साइंस स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन आप अपने आप से करना और अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं इजिली। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको कैसे स्ट्रीम चूज करनी है, किस स्ट्रीम में कितना स्कोप है और आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बता दिया है। अगर आप उस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं और जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया था ना, उन 3 क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे और आपको आंसर मिल जाता है, तो आपको जो आंसर मिलेंगे उनसे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसी तरह की करियर गाइडेंस आपको देता रहता हूँ। मैं आपके साथ क्लास 11th में भी रहूंगा, क्लास 12th में भी रहूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।